आप सब लोगों को ये शाह आलम गुड्डू जमाली सलाम करता है। अस्सलाम वालेकुम। अब क्या है कि मैं ये नहीं समझा कि यहाँ कोई भाषण भी देना पड़ेगा। मुझे तो ये कहा गया था कि भाई कुछ लोग हैं और कुछ हमारे क्षेत्र के बच्चे हैं, नौजवान हैं, वोटर हैं जो बड़ी संख्या में हैं, कुछ बुजुर्ग हैं, मिलना है, आप आइए। है बहरहाल अल्लाह का शुक्र है, देख के अच्छा लगता है कि जिंदगी की लड़ाई में आप मेरे साथ करने से करना लगा के खड़े। अभी क्या है कि हमारे भाई बोल रहे थे, उन्होंने सारी बातें आपके सामने कहा, इसलिए उसको मैं दोहराना नहीं चाहता और इसलिए भी नहीं दोहराना चाहता कि क्या है कि मैं खुददार तबीयत का आदमी, कुदरत ने मुझे कुछ ऐसा बनाया है कि तबीयत में बड़ी खुददारी डाली। कभी कभी क्या होता है कि बहरहाल हम इंसान हैं, ऐसा तो है नहीं कि पत्थर के बनाए हुए हैं। तो कभी कभी इंसान जज्बाती हो जाता है अपनी बातों को करते हुए, या कोई उसके साथ मान लीजिए कोई अच्छी बुरी घटना हो गई, तो कभी कभी वो अपने जब लोगों से मिलता है, अपने हमदर्दों से मिलता है, अपने घर परिवार से मिलता है, तो अपने मान लीजिए उस बात को, उस दर्द को जब शेयर करता है उनके साथ, तो कभी कभी ऐसा जब अपने लोग होते हैं जहाँ अपनाइयत, प्यार, मोहब्बत होती है, तो ये फितरी है। इंसान ने हमको दिल दिया है, जज्बात भी दिए हैं, कोई हम मशीन तो है नहीं, तो इंसान कभी कभी जज्बाती होता है। और ये बात सही है कि उस दिन मैं बात करते करते जज्बाती हो गया और मैं थोड़ा, मेरी आवाज़ उसमें भराई भी और मेरा दर्द छलक गया। लेकिन एक बात याद रखिए आप सब लोग, और सारे लोग इस बात को समझिए, गुड्डू जमाली, मैं एक शरीफ इंसान हूं और मैं अपनी जिंदगी को बहुत वसूल से जीता, मगर ये भी लोग जान लें और सारे लोग जान लें और विरोधी खास तौर से जान लें कि गुड्डू जमाली चट्टान और पहाड़ का नाम है जिसको तोड़ना तुम्हारे बस की बात है। प्यार से तो बिल्कुल मोम की तरह से 1 मिनट में पिघल जाए, लेकिन अगर कोई सोचे कि हम किसी साजिश का शिकार होके, किसी दबाव में आके, किसी परेशानी का सामना करके पिघल जाएं, तो ये उस चट्टान और पहाड़ का नाम है जिसके सामने बड़ी बड़ी आंधी आती है, अपना रास्ता बदल लेती है, मगर उसके सामने आके सब ठंडे पड़ जाते। मैंने उस दिन जो कुछ भी कहा या जो कुछ भी बातें बताई आप लोगों को, वो मैं ठीक है, एक सिचुएशन, एक मूवमेंट, उसका शिकार हुआ मैं और लोगों से मैंने शेयर किया। लेकिन ये लड़ाई मैं महज हमदर्दी की बुनियाद पे नहीं जीतना चाहता मेरे भाइयों। इसलिए मैंने ये बात कि मैं खुददार तबीयत का आदमी। विरोधी घूम घूम के कहते हैं कि जमाली साहब आंसुओं के दम पे जीतना चाहते, ये ढोंग तुम रचते हो। उनसे मैं ये बताना चाहता हूं कि ये धंधा तुम्हारा है, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो किरदार नहीं है कि तुम किसी मंच और किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर कह सको कि तुम्हारे अंदर ये मेरिट है, लिहाजा तुम्हें वोट दिया जाए। तो तुम दुनिया के सारे छल अपनाते हो चुनाव जीतने के लिए, ये काम तुम्हारा है, मेरा नहीं है। मैं तो तुमको 2-2 बार यहां से धूल चढ़ा चुका और उस वक्त भी टकराया जब जिले की 9 सीटें इस पार्टी ने जीत लिया। जब कहा जाता था समाजवादी पार्टी के नाम की आंधी है, मैं महज 31 दिन पहले बसपा से आया था और इस आंधी, जब मेरे सामने आप लोगों के दम पे ये आंधी आई तो पलट। तो ऐसा नहीं है, मैं मेरिट और डिमेरिट पे चुनाव लड़ता और मैं अपने किरदार पे भरोसा करता हूं, अल्लाह की जात पे भरोसा करता हूं कि अगर मैं सच्चा हूं तो इंशाअल्लाह लोग मेरी मदद करेंगे। कभी कोई ऐसा वक्त नहीं आया 10 साल में जब गुड्डू जमाली ने कभी अपने लोगों को पीठ दिखाया। और ये भी बता दूं, कभी मेरी राजनीति का आधार धर्म और जाति नहीं रहा। ठीक है, एक समुदाय का हूं, अगर उसके खिलाफ जुल्म ज्यादती होगी तो बोलना मेरा फर्ज है, क्योंकि मैं उसी कम्युनिटी को बिलोंग कर रहा हूं। लेकिन मैंने कभी ये भी कह के नहीं कहा, वोट मांगा कि चूंकि मैं इस कम्युनिटी का हूं लिहाजा मुझे वोट दे दीजिए आप। मैंने हमेशा सबसे कहा कि अगर कुछ बदलना है तो इन जनप्रतिनिधियों को भी मेरिट पे चुनना सीखा। बहुत हो गया ये हिंदू मुसलमान फलाना ढिमका, ये सब चीजें।
अगर कुछ बदलना है तो सही और गलत के आधार पर आप वोट देना सीखें, और ये भी सीखें कि वो कौन से लोग हैं जो अपने दिलों में इस बात का, इस जिम्मेदारी को समझते हैं कि हम जिस पद पे हैं उसके साथ न्याय कर सकते हैं या नहीं कर सकते। वो कौन लोग हैं जो आपकी विधानसभा की क्षेत्र की बातों को विधानसभा में पूरी ताकत और समझदारी के साथ रख सकते हैं। वो कौन से लोग हैं जो अपनी इस कुर्सी के साथ इंसाफ कर सकते हैं। वो कौन से लोग हैं जो इस कुर्सी को अपनी रोजी रोटी या धन कमाने का जरिया नहीं समझते। ये आपको ये जिस दिन हमारे लोगों में ये चीजें आ गई ना, तो इंशाल्लाह वैसे ही बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। इसलिए मेरे भाइयों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, ये बात ठीक है, आज जो राजनीतिक समीकरण है, कुछ बातें तो राजनीति हमारी मजबूरी है या पेशा ही है का है, भाई हमको ये मामत तो कर नहीं रहे। जब दूसरा आदमी इस तरह की बातें करेगा तो हमें उसको बताना पड़ता है, हमें ये बताना पड़ता है कि आप क्या हो और हम क्या हैं। ठीक है, एक सिचुएशन हुई, ये जिल्लत अल्लाह ने मेरी किस्मत में लिखा था, इसलिए मैंने इसको सर झुका के मान भी लिया और उसको मैं भूलने की कोशिश भी कर। सच्चाई ये कि मैं बड़ा जज्बाती आदमी, इससे मैं बहुत हिट हुआ, इसने मुझे बहुत बहुत चोट पहुंचाई, मैं अंदर से बहुत हिला, लेकिन फिर मैं दोबारा से रिवाइव होकर खड़ा, और इसलिए खड़ा हो गया कि ये कोई मेरी बात नहीं है। मेरे जैसे सैकड़ों लोग हैं जो इस जिल्लत का सामना करते हैं और चुपचाप उसको सह जाते हैं, लेकिन कुछ मेरे जैसे लोग भी हैं जो सही और गलत के लिए, हक और नाहक के लिए, चाहे सामने कोई भी हो, कितना भी बड़ा शेर और पहाड़ खड़ा हो, उसके सामने खड़े हो जाते हैं और लड़ते हैं। कि अपने आंसू को भी हथियार बनाने वाले, मुर्दा लोहों से औजार बनाने वाले, हमको बेकार समझती है सियासत, लेकिन हम हैं इस मुल्क की सरकार बनाने वाले। आप कुछ भी समझने को आप समझते रहिए। मैं ये बात इसलिए बार बार कहता हूं कि जिसकी आबादी 8% है, वो ये अपने को बताता है पूरे समाज में कि सबसे बड़े नेता हम, सबसे बड़ा दल हमारा, सबसे बड़ी फॉलोइंग हमारी, और जिसकी आबादी 22% के करीब हो गई है। पहले 20 थी, अभी सुना है नए उसमें बढ़ गया है, या मैं कहता हूं 20 ही मान लीजिए, उसका कोई प्रोत्साहन नहीं। दरअसल जिस पार्टी को हमारे लोग, मैं औरों की बात इसलिए नहीं करता क्योंकि यही वो पार्टी है जिसने हमारे लोगों को मानसिक गुलाम बना दिया, और यही वो पार्टी है जिसने हमारे कुछ दलालों को पकड़ के अपने साथ शामिल करके, जो लोग इनकी दलाली करते हैं, जो हमें आके बताते हैं कि अरे भैया ऐसा मत करना वरना सपा आ जाएगी, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना वरना भाजपा जीत जाएगी, ऐसा मत करना वरना भाजपा। एक भाजपा नाम का शेर का हुआ हमारे सामने खड़ा होकर के हमें डराया जाता है कि आगे मत जाना वरना शेर खड़ा खा जाएगा, इसलिए पीछे आओ। और जब पीछे जाते हैं तो उनको हमें पता चलता है कि ये तो उससे भी बड़े आदमखोर है। जब पीछे जाते हैं तब इसका अंदाजा होता है कि अरे वाह, ये तो उससे भी बड़े आदमखोर है। लेकिन ये कुछ लोग, इनके एजेंट जो पाले हुए हैं, जिन्होंने ये कसम खा रखा है कि हमारी तो गुलामी में गुजर गई, हमारी नस्लों को भी गुलामी करना है, वो घूम घूम के कहते हैं कि अरे भाई वैसी साहब को वोट दोगे तो बढ़ जाएगा और भाजपा आ जाएगी। तो सवाल ये कि मैं तो कहना नहीं चाहता, अब इससे पहले जब 2019 में चुनाव हो रहे थे तो 2 बड़े दल थे एक साथ, तब क्यों नहीं भाजपा को रोक दिया? भाई पार्लियामेंट के चुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों एक साथ थे, हम भी थे उस वक्त, और मुझे तो वो कहते हुए बड़ी शर्म आती है कि उसमें वक्त रोजा रख करके मैं इनके लिए दावन फैला के गली गली में घूम के वोट मांगता था। सही बात। और जब मैं 2-4 गांव में गया तो लोगों ने कहा, गुड्डू भाई आपका सूखा हुआ मुंह देख के हमें बड़ी तरस आती है, आप खुदा के लिए दोबारा मत आइएगा हमारे पास। अरे भाई, जब आप समाजवादी पार्टी में थे, आप लोग आमने सामने लड़ते थे तो वोट बंटते थे, हम कोई कहीं खड़ा होता था कोई, अब तो दोनों साथ हैं, सारा वोट एक साथ पड़ जाएगा, और वही हुआ। और मुझे नहीं कहना चाहिए जो इनके लोग बड़े नेता बने फिरते हैं, वो तो चलने के लिए भी कुछ शायद चाहते रहे होंगे, हमारे जैसे लोग अपना लगा के चल रहे हैं, हमारे जैसे लोग अपना खून पसीने का लगा के चल रहे हैं। और मुझे
आए थे लखनऊ में, उन्होंने मुझसे कुछ कहा और उस वक्त मैंने उनसे कहा था, ये बात मैं नाम नहीं लेना चाहता, कि जाओ, ये मेरी गारंटी है कि अगर पांचों विधानसभा में मुबारकपुर सबसे ज्यादा नहीं लीड दिलाएगी तब मुझे आके पकड़िए। तो सवाल ये है कि हम लोग तो ईमानदार लोग हैं, लेकिन बात सिर्फ इतनी थी, वो दूसरे तरफ चली गई कि तब सपा और बहुजन समाज पार्टी एक साथ लड़ रही थी। बहुत बड़ी ताकत थी, हम भी समझते थे सब परास्त कर देते, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, सारे टाइट थे। तो ये इल्जाम लगाना कि ओवैसी साहब को वोट देने से भाजपा बढ़ जाएगी, दरअसल ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जिसको बोलने के लिए पैसा पाते हैं। ये पेड सर्वेंट, ये वो दलाल हैं जिनसे ये वादा किया जाता है कि आप हमारी मदद करो, जब हम पावर में आएंगे या हमारा वक्त आएगा, जब हमारे MP MLA आप बनेंगे तो आपको ये चीजें, ठीके पट्टे, ये आपके काम हो जाएंगे, आपके बेटे को नौकरी लगा देगा। तो ये पेड सर्वेंट है। पेड सर्वेंट समझते हो ना, जिनको तनख्वाहें दी जाती है, और ये घूम घूम करके उसी तरीके से, भाई टीपू सुल्तान बहुत बहादुर आदमी था, अंग्रेजों की औकात नहीं थी कि टीपू सुल्तान के सामने खड़े हो जाए, लेकिन वो कैसे मारे गए इतिहास समझते। उन्हीं के साथ के चलने वाले लोगों ने उनको धोखा दिया और जिंदगी के उस मुकाम पे धोखा दिया जब वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग लड़ रहे, तब वो आदमी सही था। यही हाल हमारा है। ये मुजाहिद लोग, कुछ लोग ऐसे हमारी कौम में हैं जिन्होंने ये कसम खा रखी है कि हमको अपनी नस्लों, हमारी तो कट गई और हम तो बहुत बेबाक आदमी, इसलिए हमको कहने में शर्म नहीं होता। हमें आज क्या लगता है, जब हम MIM में आए हैं तो हमें एक बात ये लग रहा है, जब हम घूम रहे हैं तो हमको तो लगता है कि यार, जब हम 7 दिन में इतना चुनाव लड़ सकते हैं, हम 80 दिन वहां बेकार बैठे रहे। हम 80 दिन में ये भी सीट जीतते और आजमगढ़ की 2-3 सीटें और जीतते। इनकी हैसियत नहीं थी, इनकी हैसियत नहीं थी, इनके किसी भी लोकल नेता की हैसियत नहीं थी जो हम लोगों का सामना कर ले। लेकिन बस इतना हो गया कि हम एक सिचुएशन और एक गफलत में फंस गए, वरना आज सिचुएशन ये ना होती कि मुबारकपुर के ये 7 दिन का चुनाव है और ये मेरा चुनाव नहीं है। मैं किसी गलतफहमी में नहीं रहता, ये चुनाव जनता लड़ रही है, क्योंकि उनकी असलियत उनके सामने है कि ये असल में है क्या। और अगर इतना ही हम 80 दिन पहले खड़े हो जाते तो के आदि हम जीते। क्योंकि भैया, अगर आप 62,000 आबादी लेके कहते हो कि हमारा MLA बनेगा, तो हम क्या इतने गए गुजरे हैं कि 1,22,000 आबादी लेकर हम नहीं कर सकते? जहां हमारे 80,000 वोट है, वहां आप कहते हो कि नहीं दूसरा MLA बनेगा 80,000 वाली सीट पे जिसका 40,000 वोट है, तो हम वहां नहीं जीत लेंगे। हर जगह हमारे लोगों की भागीदारी या तो इनके बराबर है या इनसे ज्यादा है। मगर इनको क्या है कि आप हमें वोट दीजिए, हमें नेता बनाइए, मगर खुद नेता बनने की बात मत करें। 2-4 ऐसे झोला छाप MLA हम बना देंगे आपके, जो अंधे बहरे गूंगे होंगे, गांधी जी के मंदिर होते हैं ना, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, मुंह से कुछ मत बोलो, दिन है तो रात है तो उसको दिन कहूंगा तो दिन कहना पड़ेगा, ऐसे लोग रहोगे तो चलेगा। अगर कोई ऐसा आदमी है जो हक ना हक की बात करेगी तो उसको किसी न किसी तरीके से साजिश करके उसको सही कर, ये है। और जो लोग ये कहते हैं मेरे नौजवानों, तो कभी ये भी पूछना उनसे कि भाई ऐसा नहीं है। ओवैसी साहब ने एक बार नहीं सैकड़ों बार कहा। शुरू में जब ये चुनावी दौर चल रहे थे या शुरू होने वाले थे, तो उन्होंने कहा भैया, भाजपा को आप भी रोकना चाहते हो, हम भी रोकना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि वोटों का बिखराव, हम बिल्कुल नहीं चाहते। लिहाजा आप सबसे गठबंधन कर रहे हो, हमसे भी कर लो, हमसे क्या परेशानी? भाई आप 2% की आबादी वाले से कर रहे हो, आप 5% की आबादी वाले से कर रहे हो, आप 4% की आबादी वाले से कर रहे हो, हम तो 20% आबादी। हो सकता है इस 20% की आबादी का कोई हिस्सा, बड़ा हिस्सा आपके पास हो, लेकिन बहरहाल अगर हम अपना तुलना करने में आए तो 4% 5% वोट हमारे पास है, उतना ही हमें भागीदारी दे दो। आप बुलाते, आप कहते भैया मैं इतनी सीट नहीं दूंगा, मैं तो आपको 5 ही सीट दूंगा, मैं तो आपको 2 ही सीट दूंगा, तो बात समझ में आती है कि आपकी नीयत थी करने की। मगर आपने क्या किया? आपने बिल्कुल सुना ही नहीं।
जैसे मानो कोई अछूत आदमी है, कोई बात कह रहा है कि अगर उसकी बात हम सुन भी लेंगे, उसकी तरफ देख लेंगे तो हमको कैंसर हो जाए। आज हमारी हालत यही है और मैं यही हाल कम और बेश सारे दलों की है, मैं किसी को कहना नहीं चाहता, वरना उन्होंने तो सबसे कहा कि भाई हमें भी साथ दे इस लड़ाई। आप लड़ रहे हो ना, तो मेरे पास तो बहुत बड़ा वोट है, आप मुझे भी ले लो, हम लोग मिलके लड़ेंगे। लेकिन नहीं, हमको उन जरूरत नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है आपकी। आप किनारे बैठिए, हम लड़ लेंगे। उसकी वजह क्या है? यही दलाल जो है हमारे कौम, ये जाके उनसे कहते हैं कि साहब इनके चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप इनके चक्कर में पड़ गए तो कल ये हक और हिस्से की भी बात करेंगे, फिर आप पे दबाव डालेंगे कि मेरी कौम का ये काम करो, मेरी मिल्लत का ये काम करो, वो आपको आएगी परेशानी। हम तो हैं आपके दलाल, हम सब संभाल लेंगे, आपको जरूरत क्या है? और चूंकि इस कौम के पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमने भाजपा का वो डर दिखा रखा है, और ये डर दिखा रखा है कि अगर तुम सपा को नहीं दोगे तो ये शेर तुम्हें खा जाएगा। ये जाएंगे कहाँ? हम हाथ के आपसे लाके आपके बेड़े में घुसा देंगे, आप उनको हलाल कर लेना आराम से। दिक्कत क्या है? यही वजह कि इन लोगों को लगता है कि मुसलमान एक उनका गुलाम है जरखरीद, ये जाएगा चाहे हम बात करें या न करें। वरना कोई क्या कारण है भाई? आप 4% की आबादी से, 2% की आबादी से, 1.5% की आबादी से कर रहे हैं, तो आप बुला लेते, कहते भैया हम आपको 5 सीट देंगे, 10 सीट देंगे, बताइए आप क्या करते। उसके बाद वो मना कर देते तो समझ में आता कि नहीं भैया वो तो ज्यादा मांग रहे। क्योंकि आपने तो कभी बात ही नहीं की, आपने कहा कि नहीं कोई सवाल ही नहीं है। इनको तो एक नेता ने कहा, वो ऑडियो है मेरे पास, वो मैं तो नहीं उसको वो करना चाहता। उन्होंने कहा हर अहरे गहरे से बात करते रहेंगे। मतलब MIM, उसके नेता, उसके कार्यकर्ता, हाँ, मतलब अहरे गहरे हैं, समाज के वो लोग हैं जिनसे कोई उनसे बात करना भी अपनी बेइज्जती। वो ऑडियो है मेरे पास, तो ऐसे ही लोग हैं भाई। अब क्या कहा? तो मेरे भाइयों, मैं आपको एक बात कह के खत्म करता हूँ, ये खाली मेंबरशिप की लड़ाई नहीं है, ये इस बात की जंग नहीं है कि मेरे साथ जुल्म हुआ और मैं खड़ा हूँ। इसके पीछे एक अफसोस भी बात क्या है कि मैं शुरू से कहता हूं कि मैं एक सोशल वर्कर, हमारी 50 साल जिंदगी है, पता नहीं कल, ये तो जिंदगी एक पानी का बुलबुला है, आज है कल नहीं है, पता नहीं अगले चुनाव में हम जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। लेकिन अगर मान लो अल्लाह ने बहुत हयात दिया तो शायद 1, 2, 3 चुनाव और लड़ेंगे, यही ना है। आने वाले नस्लें जो हमारे बच्चे जवान हो रहे हैं, उनमें बहुत से बच्चे डॉक्टर भी बनना चाहते हैं, इंजीनियर भी बनना चाहते हैं, नेता भी बनना चाहते हैं, और वो बच्चे जो पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखते हैं, हम लोग चाहते हैं कि अब उनको इस जिल्लत का सामना न करना पड़े जो हम लोगों को करना पड़े, या हम लोगों को करना पड़ा कि हम भैया हमें टिकट दे दो, हमें, और हर जगह जाके लाइन लगाए। हर आदमी कहता नहीं तुम तो यार ऐसा गड़बड़ा, तुम तो वो आदमी जो कहीं नहीं पूछे जाते, इसलिए सबसे किनारे बैठे, बाकी जब हम सबसे मिल लेंगे तो तुमको बुला लेंगे अगर हमारे मन में आए। तो हम नहीं चाहते कि हमारी नस्लें उस जिल्लत को सहे, उस गुलामी की पीड़ना से गुजरे जो हमारे साथ, जो हमारा मानसिक उत्पीड़न और टार्चर हुआ है, उनको वो न लगे। इसलिए ये शाह आलम गुड्डू जमाली बहुत सोच करके मैंने, और मैं और जो बहुत तेजी पकड़ लिया हूँ, वो इसीलिए पकड़ा है कि गैप की बात मैंने पहले कहा था, कोई नहीं जानता, हो सकता है अल्लाह मेरे हाथ से ये काम कराना चाहता हो, क्योंकि मैं जानता हूँ दुनिया में किसी सरमाएदार को याद नहीं रखा जाता। बड़े सरमाएदार इस दुनिया में आए और गए, दुनिया में उसी को याद रखा जाता है जिसने समाज के लिए कुछ किया, जिसने अपनी कौम और मिल्लत के लिए। तो मैं इससे ये भी देखता हूँ अगर मैंने अपना सर इस पे लगाया है तो इंशाअल्लाह अगर मैं सच्चा हूँ तो मेरे लोग मेरे साथ खड़े होंगे, और इंशाअल्लाह यहाँ से तारीख लिखी जाएगी, और तारीख लिखी जाएगी तो ये भी लिखा जाएगा कि ये भी एक दीवाना था जो आकर के इसने जंग छेड़ी, वरना मैं भी बैठ जाता चुपचाप से। वो तो यही चाहते, वो यही चाहते कि हम जिसका चाहे गला काट दें, 4 दिन वो मातम करे और बेचारे बन के बैठ जाए। 10 लोग आएंगे, हमदर्दी जताएंगे, चले। उनको ये नहीं पता कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि अगर तुम मेरे हक और हिस्से पे डाका डालोगे तो अब मैं तुमसे मांगने नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारी हलक में हाथ डाल के अपना हिस्सा ले लूंगा। हम लोग लंगड़े लूले नहीं, हम इतनी शक्ति, इतने सशक्त हैं।
बार मेरी बात पे भरोसा करो और सारे लोग मुत्तहिद हो जाओ। खुदा की कसम ये घुटने पे ना टेक दें ये लोग तो मेरे मुंह पे थूक। और ये जो दलाल आते हैं ना, इनसे कहो कि दलाली तुम अपने पास रखो। हम जानते हैं कि तुम दलाल, क्योंकि अगर तुम ये दलाली न कर रहे होते तो जब हमारे नेता कहते थे कि हमसे भी अब साथ ले लो, तो तुम अपने नेता से जरूर कहते जाके कि भैया इनको भी साथ ले लो। मैं गलत कह रहा हूं तो बता। नहीं, सही। अगर भाई आप बहुत सच्चे हो ना, ठीक है, हर दल में होते हैं लोग, वो कोई बड़ी बात नहीं है। कोई सपा में मुसलमान है, कांग्रेस में है, फला, लेकिन हक ना हक पे कहता है, हक ना हक पे कहता है कि भाई अगर वो तैयार है साहब तो क्या जरूरत है उनका बिखरा होने की, उनको भी अपने साथ। लेकिन नहीं लेते हैं कि नहीं इनको मत आने देना, हम तो हैं, हम संभालें। और ये जाएंगे कहां साहब? हमने इनको इतना डरा रखा है भाजपा के नाम से कि इनकी हैसियत नहीं है कि एक कदम रहे। और दूसरी बात क्या है कि मेरे भाई, ये तो आप लोगों को यकीन ही होगा कि मैं ही नहीं, इस मोर्चे से जो भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं वो इंशाअल्लाह अगर जीत के जाएंगे तो मरते मर जाएंगे, मगर भाजपा के सामने नहीं घुटने टेकेंगे। कलेजे पे चढ़ के आपकी बात को रखने के लिए इनसे ज्यादा सक्षम है। अरे मैं तो जिस दल में था, मैं कहना नहीं चाहता, बीएसपी जिसे कहते हैं, उसमें ये एक कहा जाता है कि बहुत अनुशासन है। उसमें ये भी कहा जाता है कि आप किसी धरना प्रदर्शन में मत जाना, आप किसी विरोध का प्रदर्शन हो उसमें मत जाना। ठीक है, हम लोग भी मानते हैं कि भाई ठीक है, जो पॉलिसी है नेता का, जो आदेश है उसे मानना है। लेकिन याद करो, जब सीए और एनआरसी आई तो तुम्हारा ये भाई सारे अनुशासन को लात मार दिया। और मैंने कहा मुझे रखना हो तो रखो, वरना ये अनुशासन अपने पास रखो, ये कुर्सी भी अपने पास रखो। मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूं। और मैं करबला के मैदान में भी गया, मैं मुबारकपुर में भी आया, मैं जामिया भी गया, मैं लखनऊ भी गया, और मैंने शाहीन बाग में जाके भाषण दिया। और मैंने इनको ललकारा कि जब तक हमारे दम में दम है हम तुम्हारे खिलाफ लड़ते रहेंगे, क्योंकि तुम हमारी नस्लों को तबाह करना चाहते हो। तो ठीक है, हम लोग राजनीति करते हैं, हमारे अंदर अनुशासन भी है, मगर हम गुलाम किसी के नहीं। कोई चाहे कि हमको गुलाम बना ले, हम किसी का पट्टा पहन ले और वो भाषा बोले, हम बोले कि जो वो बोला जाए, तो वो कभी नहीं हो सकता। राजनीति छोड़ सकते हैं। तो ये तो जो लोग कहते हैं उनको ये इसलिए मैंने बताया कि ये आप लोग उनको जवाब दे सकते हैं कि तुम लोग जो दलाली करते फिरते हो, जिन लोगों के बारे में उंगली उठाते हो, उनका किरदार क्या है ये तुमने देखा। इनके विधायकों की हैसियत नहीं है कि जितना बोल लेंगे, जितना मैंने बसपा में रह करके बोला और ललकारा, और उसके लिए मेरा उत्पीड़न भी हुआ, लेकिन फिर भी मैंने उसके सामने सर नहीं झुकाया, मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। मेरे भाइयों, ये लड़ाई सिर्फ एक एमएलएशिप की नहीं है, ये सिर्फ इस बात की नहीं है कि ये सीट हम हारेंगे या जीतेंगे। ये लड़ाई, बुनियादी लड़ाई इस बात की है कि हम अपनी नस्लों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं कि ये जिल्लत और गुलामी खत्म। जैसे लोग कहते हैं ना, अगले चुनाव में इंशाअल्लाह अगर मैं जिंदा रहा तो अगले चुनाव में देख लेना तुम लोग, जैसे टीवी पे चलता है कि सपा ये कर रही बसपा, तो उसी तरीके से ब्रेकिंग न्यूज चलेगा कि एमआईएम ये कर रही है, एमआईएम सरकार बनाने जा रही है। क्योंकि आज जो ये वही लोग हैं जो भड़काते हैं कि ये तो एक धर्म विशेष की पार्टी है। ऐसा नहीं है। अरे भाई, जब बहुजन समाज पार्टी बनी थी तो उसमें दलित भाई था, जब कांग्रेस शुरू में बनी थी उसमें ब्राह्मण था, और जब सपा बनी तो उसमें यादव भाई था। मगर जब पार्टी बड़ी हुई तो उसमें सारे समाज के लोग जुड़ने लगे। कहीं मुसलमान लड़ता है, कहीं क्षत्रिय लड़ता है, कहीं हमारा दलित भाई लड़ता है, कहीं हमारा बैकवर्ड भाई लड़ता है, कहीं एक समाज दूसरे के साथ खड़ा हो जाता है, कहीं दूसरा समाज दूसरे के साथ खड़ा हो जाता है। उसी तरीके से हम भी करेंगे इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में। कहीं हमारे मुसलमान भाई लड़ेंगे, कहीं हमारा बैकवर्ड भाई भी लड़ेगा, कहीं हमारा क्षत्रिय भाई भी लड़ेगा, तो कहीं हमारा राजभर भाई भी लड़ेगा, और कहीं हमारे लोग हमारे दूसरे भाइयों को एमएलए बनाएंगे, कहीं इंशाअल्लाह वो लोग हमारे भाइयों को एमएलए बनाएंगे। इसी को सामाजिक गठजोड़ कहते हैं। और हम साबित करके दिखाएंगे, इतनी क्षमता और इतनी कुव्वत अल्लाह ने हमें दिया है।
हम तुम्हारे मोहताज नहीं हैं, लेकिन उसके लिए पहले ये जरूरी है कि हम किसी भी तरीके से इस चुनाव में, मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि सिर्फ ये सीट नहीं बल्कि ये मायम ज्यादा से ज्यादा सीटें जीते, ताकि हम लोग अपने कदम रखें उस परचम तले के हम भी आ गए हैं और हम भी एक दल, तब जाके हमारी नस्लों को इस गुलामी से छुटकारा मिलेगा। फिर उसके बाद हम टिकट मांगने वाले नहीं होंगे कि भैया हमें टिकट दे दो, फिर हम देने वाले हैं। लोग हमारे पास आएंगे कि भैया हमारा देना। इसलिए मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, नौजवानों, बच्चों, सबसे मैं कहता हूं कि ये लड़ाई इसकी नहीं है, ये हमारे पहचान की है, एक वजूद की लड़ाई है। और एक बात ये भी याद रखना कि 65 वाला अगर ये कह सकता है, 62,000 की आबादी ये कह सकती, मैं बार बार कहता हूं कि मैं जातिगत आधार पे कभी राजनीति नहीं करता, लेकिन अगर आप ये बात कहोगे तो ये बताना आपको हमारी मजबूरी है कि अगर 62-65,000 की आबादी लेके आप कहते हो कि हम तो जीत लेंगे, तो हम इतने भी लंगड़े लूले नहीं है कि हम 1,22,000 की आबादी लेके ये नहीं कह सकते कि हम जीत लेंगे। हम इतने मुद्दा नहीं कि आप 65,000 लेके जीत लोगे और हम 1,22,000 लेके नहीं जीत पाएंगे। और न हमारे अमाल इतने खराब है कि अगर आपको हमारे दूसरे हिंदू भाई वोट देंगे तो इंशाअल्लाह उससे ज्यादा चालन गुड्डू जमाली को दे देंगे। मेरे कर्म इतना खराब नहीं है। मैंने कभी भी धर्म और जाति के नाम पे राजनीति नहीं किया है। मैं कभी भी, मैं चुनाव लड़ा, एक बार इलेक्शन हो गया, मैंने कभी ये नहीं देखा कि कौन सा किस दल में था, किस धर्म का था, किस जाति का था। जो भी मेरे पास आया, मुझे लगा कि मैं अब इस क्षेत्र का एमएलए हूं, लिहाजा मेरे लिए सभी बराबर है। और जो भी मेरे बस में था, मैं हमेशा अपनी जान लेकर उनके लिए खड़ा रहा। और खास तौर से मैंने समाज के गरीब और कमजोर तबके के लिए अपनी पूरी जी जान से काम किया। इसको अल्लाह जानता है। दुनिया में जो किसी ने कहा है ना कि दावरे हश्र तुझे मेरी इबादत की कसम, क्या मेरा नाम है अमाल इजाफी होता, तो मैं ये कहता हूँ कि नेकियां गिनने की नौबत ही नहीं आएगी। जो मैंने गरीबों के लिए किया है वही काफी है। अंधाकार नहीं, इंशाअल्लाह मुझे अपने आमाल पे भरोसा है। बस एक बार सारे लोग अपने गली कूचे मोहल्ले में फैल जाओ, एक एक वोट 7 तारीख को डलवाओ, कोई वोट मिस नहीं होना चाहिए, और कोशिश करो कि अपना वोट का बिखराव ना हो। फिर हम लोग इनको बताएंगे कि राजनीति कैसे है। आज मुबारकपुर से उखाड़ेंगे, इंशाअल्लाह अगली बार पुणे से उखाड़ेंगे और पूरे उत्तर प्रदेश से उखाड़ेंगे। अगर हमारे हाथों हिस्से पे कोई टाका डालेगा, मैं बार बार कह रहा हूं, तो हम उसके मांगने अब नहीं जाएंगे, हम उससे छीन लेंगे, क्योंकि हम छीनने की कुव्वत बहुत हो गया ये मांगने का सिलसिला। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं और इस यकीन के साथ खत्म करता हूं कि जिस तवज्जो से आप लोग मुझे सुन रहे हैं, उसी तवज्जो और उसी जज्बात के साथ 7 तारीख को इंशाअल्लाह वोट पड़ेगा। खुदा चलना कस्बे में शाह मोहम्मदपुर के पास। कल की मीटिंग की तैयारी करो। हम कहीं जा रहे हैं, तुम रहना तो वाला कर लेना जो जाना। पता नहीं किराए कुछ केवल चाय। देखिए चाय के साथ क्या अगर सुबह तो चलना चाय काफी वक्त हो गया। सलाद आराम से ले जाए।
नहीं ठीक है क्या वाला कैसा लगा चौपाल में? विनोद राय है बढ़िया चला हटा रहे पुलिस आजम भाई ये देखिए क्या है बेटा हटो तो मैं तो आपके लिए और अपने लिए दोनों के लिए आदम भाई आदम प्रधान नेता इधर आइए आदम भाई महाप्रधान है कितना मांगो अरे नहीं के माना ठीक है कोनो बात नहीं कोनो मजालो अकेले है बहुत देर हो गया आराम तो खत्म हो काम हटो ले जाओ मुबारकपुर और जहानागंज से आ रहे हैं अभी तुरंत आ रहे हैं अपनी टीम लेकर बाबा हमारे सारे साथी वहीं जा रहे हैं देखिए पीस पार्टी की सेना भी लगी हुई है। झंडा दिखाएंगे अपना झंडा दिखाएंगे। जी 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 भाई साहब जावेद साहब को लेंगे। पीस पार्टी का गठबंधन है, इसका लाभ गुड्डू जमाली साहब को मिल रहा है। चले जी चले। चलिए साथी, ये थी चौपाल मुबारकपुर कस्बा के अमीरो मोहल्ला में चौपाल संपन्न हुई है। सर्व समाज के लोग जुटे हुए थे इस चौपाल में, जिसमें बड़ी संख्या में सर्व समाज के लोग उधर ही है पूछूंगा नहीं वालेकुम सलाम। ठीक है, कैसा माहौल चल रहा है? ठीक है, गाँव में बड़ा अच्छा है। जिधर जाओ हाँ किस्मत का है। गुड्डू मिर्जा साहब की चौपाल संपन्न हुई है।